मिथुन राशि सितंबर 2021। कुछ क्षेत्रों में प्रगति लेकिन संघर्ष की स्थिति। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और निजी रूप से बोलने पर सलाह बन जाती है। सभी को उचित मार्गदर्शन देना, यथासंभव मदद करना, सलाह देना मिथुन राशि के लोगों का मूल स्वभाव होता है। लेकिन कभी कभी आप नेक इरादे से किसी को मार्गदर्शन करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वह सामने वाले को अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि वह मार्गदर्शन सार्वजनिक रूप से किया होता है। इसीलिए मिथुन राशि के जातकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मिथुन राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। मिथुन जातकों के लिए हम यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ लें और साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनकी राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से सोचो तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह चतुर्थ स्थान अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च होकर यात्रा कर रहा है। वह 22 सितंबर तक वही रहेगा। तो यह आपके व्यक्तित्व के लिए अत्यंत शुभ समय है। आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव से आपको शुभ फल देगा। साथ ही 6 सितंबर को वहां पंचमेश भी उपस्थित है। इसीलिए वहां केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ है। संक्षेप में कहे तो यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाएगा। कुटुंब के दृष्टि से सोचो तो मिथुन जातकों के लिए कुटुंब में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी शांति तो कभी अशांति, कभी अचानक लड़ाई झगड़े, असहमति उत्पन्न होती है। यह आपके कुटुंब का एक स्थायी भाव होता है। इस अनुसार इस माह भी वही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आप जो भूमिका निभाएंगे उस कारण वह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से सोचो तो मिथुन जातक इस महीने कड़ी मेहनत करने वाले हैं। लाभेश आपके परिश्रम भाव में उपस्थित है और वहां परिश्रमेश भी उपस्थित है। साथ ही गुरु महाराज की उन पर दृष्टि पड़ रही है। महीने का पहला पखवाड़ा आपके परिश्रम को सही दिशा देगा। इस अवधि में किया गया परिश्रम या प्राप्त हुई दिशा आपके लिए संपूर्ण वर्ष तक लाभकारी सिद्ध होगी। इसीलिए परिश्रम के संदर्भ में यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस अवधि में आपके लिए यात्रा के कई योग आएंगे। उस यात्रा से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो जातक कलाकार है या कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेखक है, वक्ता है, उनके लिए भी यह समय अत्यंत शुभ एवं प्रगतिशील है। वास्तु वाहन, भूमि और सुख शांति, इस दृष्टि से सोचो तो यह महीना केवल मिथुन जातकों का ही है। वास्तु योग, वाहन योग आपके लिए बन रहे हैं। घर में शांति बनी रहेगी। बहुत अच्छा वातावरण आपके घर में बना रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपने घर में खुश होता है तो वह बाहर भी सफल होता है। इस अवधि में आपको इसकी अनुभूति प्राप्त होगी। संक्षेप में कहे तो बहुत दिनों के बाद आपके घर में शांति का वातावरण बन रहा है। इसीलिए आपको उस वातावरण का पूरा आनंद लेना चाहिए। साथ ही बोलते समय शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें।
यदि आप दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो निजी रूप से करें ताकि किसी को परेशानी न हो। शिक्षा एवं इष्ट देव की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत में पंचमेश चतुर्थ भाव में और 6 सितंबर को स्व राशि में प्रवेश करेगा। पंचमेश चतुर्थ में होने पर केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है। महीने के पहले सप्ताह में आपको इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरे सप्ताह में पंचमेश पंचम भाव में प्रवेश करेगा। यह स्थिति भी शुभ होती है। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में पंचमेश पंचम भाव में यह स्थिति शिक्षा की दृष्टि से विशेष फलदायी है। खासकर जो जातक कला के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, जैसे चित्रकला, नृत्य, संगीत या भले ही आप आर्किटेक्ट हो, यह अवधि आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। साथ ही जो जातक डीटीपी ऑपरेटर, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डिजाइनिंग जैसे क्रिएटिव काम कर रहा हो, उनका अध्ययन कर रहे हो, तो उनके लिए भी यह अत्यंत शुभ समय है। उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी हितशत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस माह में दूसरे पखवाड़े में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके षष्ठेश मंगल ग्रह अपने मित्र की राशि में तृतीय भाव में विराजमान है, लेकिन 6 सितंबर को वह अपने चतुर्थ भाव में शत्रु ग्रह की राशि में प्रवेश करेगा। वहां से कहीं न कहीं परिणामों की दिशा बदल जाएगी। परिणामवश अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी जागरूक हो जाते हैं। हितशत्रु अकारण ही परेशानी उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनसे भी आपको सतर्क रहना होगा। साथ ही आवश्यकता होने पर भी कर्जा न लें। शुभ समय आने पर आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इस अवधि में कर्जा लेना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए कई संदर्भ में यह महीना शुभ होते हुए भी नौकरी एवं व्यवसाय के संदर्भ में बड़े संघर्ष दर्शा रहा है, क्योंकि महीने के पहले सप्ताह में आपका षष्ठेश मंगल नौकरी में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा, लेकिन वह 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करेगा। परिणामवश दूसरे तीसरे सप्ताह में आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। सप्तमेश गुरु महाराज, जिनसे हम व्यवसाय और व्यापार देखते हैं, वे माह के पहले पखवाड़े में अत्यंत लाभदायक स्थिति में हैं, लेकिन 14 सितंबर को वे मकर राशि में प्रवेश कर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात उनके अशुभ फल में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए नौकरी एवं व्यवसाय दोनों ही मोर्चों पर परेशानी एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा। अर्थात जैसे शुभ समय रुकता नहीं है, वैसे ही अशुभ समय भी नहीं रुकेगा। आप धैर्य से काम लें। आने वाला समय निश्चित रूप से आपके लिए शुभदायी होगा। भाग्य के दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश भाग्य के व्यय में, लेकिन अपनी स्वयं की राशि में यह शुभ स्थिति हो सकती है, अर्थात व्यय में होने के कारण भाग्य में थोड़ी कमी अवश्य उत्पन्न होगी। फिर भी भाग्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। साथ ही चूंकि आपके भाग्य शनि महाराज है, तो विलंब करना उनका स्थायी भाव है। सब कुछ विलंब से देना उनका गुण है। परिणामवश
आपको सब कुछ थोड़ा विलंब से प्राप्त होता है। यह विलंब थोड़ा और बढ़ने वाला है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश गुरु महाराज अष्टम भाव में वक्री और नीच अवस्था में है, इसीलिए वहां अत्यंत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर भी वहां उपस्थित शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग हो रहा है। नतीजन आप किसी भी जिम्मेदारी का खुशी खुशी स्वीकार करेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। आपका कर्तृत्व भी बढ़ेगा। इस अवधि में आपको पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्थात स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उसमें कुछ चीजें शुभ अवश्य होती है। जैसा कि अब आपकी कुंडली में दशम स्थान पर स्थिति बनी है, इससे पता चलता है कि दशमेश वक्र और नीच होने पर भी कुछ चीजें शुभ हो सकती है जिनका लाभ आपको प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना पहला सप्ताह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा सप्ताह उससे थोड़ा अधिक मध्यम रहेगा और तीसरे और चौथे सप्ताह में लाभ की प्राप्ति नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। इस अवधि में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसीलिए आपको प्रयास करने होंगे कि महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में सभी आवश्यक कामों को पूरा कर लें ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। व्यय एवं परदेश गमन। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। व्यय स्थान का राहु खर्चों में वृद्धि कराता है, मनुष्य के मन को विचलित करता है। अब तक चूंकि वह वृषभ राशि में स्थित है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अब वह वृषभ राशि में रहते ही कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह समय आपके लिए मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करेगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। आप अस्थिरता का अनुभव करेंगे। घर से कहीं दूर निकल जाने की भावना प्रबल होगी। जो मिथुन जातक विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए यह महीना परिश्रम, सुख शांति और शिक्षा की दृष्टि से लाभकारी है, लेकिन अन्य कारकों को देखते हुए उनके लिए भी संघर्ष अपरिहार्य है। शुभ दिन एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष, सफलता को लेकर आते हैं। कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयां और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 2, 11 और 20 सितंबर यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 9, 18 और 28 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। उपाय। सांसारिक जीवन में कई कठिनाइयां आती है। वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र हैं। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए
उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसीलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उस अनुसार मिथुन जातक गोकुलनाथाय नमः इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदिन जप करें तो उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको इस उपाय से बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है मिथुन जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।